देखते ही देखते दिन बीतने लग जाते हैं। अंश अब 5 साल का हो गया था। उसने अब तक सभी वेद, पुराण, उपनिषद, गीता सब कुछ कंठस्थ कर लिए थे। उसको ये सब कुछ महजुबानी याद हो गया था। सोमनाथ ने उसे देखा तो वो खुश हो गया। वो भरोसा ही नहीं कर पा रहा था कि इतना छोटा बच्चा इतना सब कुछ सीख गया। उसको अंश पर गर्व हो रहा था। तभी सोमनाथ खुशी से अंश को गले लगाकर कहता है, अंश बेटा, अब तुम 5 साल के हो गए हो। आज से तुम स्कूल में जाकर पढ़ाई करो। मैं अपने बच्चे को पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ। अंश कहता है, ठीक है पापा, मैं स्कूल जाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। सोमनाथ उसके लिए स्कूल यूनिफॉर्म, बुक, स्कूल बैग और सभी सामान लेकर आया था। तभी सोमनाथ ने अंश को तैयार किया और स्कूल जाने लगे। सोमनाथ उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता था और अंश का स्कूल उस गांव में सबसे बड़ा स्कूल था। अंश स्कूल को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी से कहता है, पापा ये स्कूल तो बहुत बड़ा स्कूल है। सोमनाथ अंश को अंदर ले जाते हुए कहता, अंश बेटा, अब से तुम यहीं अपनी पढ़ाई शुरू करो। आज से तुम्हारा पढ़ाई का सफ़र शुरू होता है। इस्ते में ही वहाँ मानसी मैडम वहाँ आ जाती है और सोमनाथ को देखकर खुशी से कहती है, अरे पंडित जी, आप यहाँ। सोमनाथ भी खुशी से कहता है, हाँ मैडम, ये मेरा बच्चा है अंश, इसका यहाँ दाखिला करवाने लाया हूँ। इसको पढ़ने का बहुत शौक है और इसको पढ़ाई में बहुत रुचि है। मानसी मैडम कहती है, अरे वाह अंश बेटा, कैसे हो आप। अंश विनम्रता से जवाब देता है, नमस्कार मैडम जी, मैं ठीक हूँ। इसके बाद मानसी मैडम सोमनाथ को कहती है, आग अंश की बिल्कुल चिंता ना करिए, अब से अंश हम सबकी जिम्मेदारी होगा। सोमनाथ धन्यवाद कहता है और फिर प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है। वहां अंश का दाखिला करवाकर अंश को उसकी कक्षा में छोड़कर अंश से कहता है, अंश तुम अपना ख्याल रखना बेटा, अब मैं घर चलता हूं, अच्छे से पढ़ाई करना। अंश भी हाँ में अपना सिर हिलाता है और कक्षा में अंदर आ जाता है। तभी मानसी मैडम कहती है, अंश बेटा, तुम जाकर आगे बैठो वहां मोक्ष के पास। अंश सबसे आगे वाली बेंच पर जाकर बैठ जाता है और वहां बैठे लड़के से कहता है, मेरा नाम अंश है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इतने में वो लड़का कहता है, क्यों नहीं, बैठो यार। इसके बाद वो लड़का अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम मोक्ष है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इतने में ही उसके साथ वाली बेंच से आवाज आई, अरे मेरे से भी बात कर ले यार। अंश ने एकदम वहां देखा, वहां एक हट्टा कट्टा लड़का उनकी तरफ देखकर ही बोल रहा था। अंश कहता है, तुम हमसे कुछ कह रहे हो भाई। वो लड़का कहता है, हाँ यार, मैं तेरे से ही बोल रहा हूँ, तू अकेला मोक्ष से बात करन लाग रहा, मेरे से भी कर लेना। मोक्ष अंश को समझाते हुए कहता है, अंश ये मेरा भाई है रुद्र, हम दोनों हरियाणा से यहाँ आए हैं, इसीलिए इसकी भाषा ऐसी है। इतने में अंश कहता है, तुम दोनों अकेले यहाँ आए हो इतनी दूर से। मोक्ष कहता है, दरअसल मेरे पापा पुलिस में हैं, उनका यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो हम भी यहाँ आ गए। अंश रुद्र को हेलो कहते हुए उससे दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ उन तीनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। इधर अंश भी खुश था, उसको अपने जैसा पढ़ाई में रुचि रखने वाला कोई मिल गया था। मोक्ष भी अंश की तरह पढ़ाई में तेज था। यहाँ कक्षा के सभी स्टूडेंट्स इन तीनों से काफ़ी नाराज रहने लगे थे क्योंकि रुद्र का स्वभाव थोड़ा मजाकिया था। वो कक्षा में सबके साथ मस्ती करता रहता, लेकिन उसकी ताकत देखकर कोई उसको कुछ नहीं कहता। अब कुछ ही दिनों कक्षा के एग्ज़ाम होने वाले थे। तभी वहाँ मानसी मैडम कहती है, बच्चों अब तुम्हारे एग्ज़ाम होने वाले हैं तो सभी मन लगाकर पढ़ो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आओ। सभी बच्चे हाँ करते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, सभी अपने एग्ज़ाम अच्छे से देते हैं। इसके कुछ दिन बाद बच्चे बहुत उत्साहित लग रहे थे। अब सबको ये जानना था कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए। मानसी मैडम सबको उनके आंसर शीट वापस करते हुए नंबर बताने लग जाती है। वो कहती है, बच्चों सबने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिए। मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एग्ज़ाम में एक ऐसा विद्यार्थी भी है जिसने अब तक सबसे में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर ना सिर्फ टॉप किया बल्कि एक रिकॉर्ड भी बना दिया। तभी सभी स्टूडेंट्स वो नाम जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तभी मानसी मैडम कहती है, रुको सबको उनके नंबर बता दूं पहले। इसके बाद वो सबको उनके नंबर बताने लग जाती है। सबसे पहले मोक्ष को बुलाकर कहती, वाह मोक्ष, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम दिया, तुम्हारे 100/92 नंबर आए हैं। इसके साथ तुम इस कक्षा के दूसरे सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट हो। इसके बाद रुद्र के 100/75। मानसी मैडम उसको भी कहती, रुद्र बहुत अच्छे, अगली बार ज़्यादा मेहनत करना। इसके बाद एक एक करके सबके नंबर दे देती है। इधर अंश परेशान हो जाता है, उसके नंबर अभी तक पता नहीं चले थे। अंत में वो अपनी परेशानी बताते हुए कहता है, मैडम जी मुझे अपनी आंसर शीट नहीं मिली। मानसी मैडम कहती है, अंश तुम स्कूल के टॉपर हो बेटा, मैंने शुरू में जो बताया वो तुम ही हो बेटा, तुमने एग्जाम में पूरे नंबर लिए हैं, आज तक ऐसा बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने किया है। इसको देखकर अंश बहुत ज़्यादा खुश हो गया। अंश ने खुश होते हुए मैडम को धन्यवाद कहकर अपना आंसर शीट लेकर अपनी जगह पर आ गया। वहाँ जाते ही मोक्ष और रुद्र ने उसको बधाई दी। रुद्र ने मजाक करते हुए कहा, अरे वाह भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार, मैंने भी यू एग्ज़ाम में टॉप करना सीखा देना। अंश ने हंसकर कहा, जरूर भाई जरूर। इधर सभी अंश को टॉप देखकर खुश थे, लेकिन कोई था जो अंश को टॉप देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और जलन से अंश और उसके दोस्तों को देख रहे थे। आखिर कौन थे ये लोग जो अंश को टॉप देखकर उससे जल रहे थे? आखिर कैसा होगा अंश का स्कूल का समय?
अंश को टॉप करते हुए देखकर सभी खुशी से अंश को बधाई दे रहे थे, लेकिन उसी कक्षा के दूसरे कुछ विद्यार्थी अंश को ईर्ष्या की नज़र से देख रहे थे। उनमें सबसे ज़्यादा गुस्सा भावेश और राकेश को आ रहा था। भावेश कक्षा का सबसे ज़्यादा पैसे वाला लड़का था। उसके पापा यहाँ के सबसे बड़े आदमी थे। उसके पापा राजपाल सिंह का पूरे गांव और आसपास के इलाकों में दबदबा चलता था और इस स्कूल के सबसे बड़े ट्रस्टी भी राजपाल सिंह ही थे। इसीलिए भावेश शुरू से ही घमंडी, जिद्दी और थोड़ा सिरफिरा रहा है। और राकेश उसका दोस्त इसीलिए था क्योंकि भावेश पैसे वाला था, इसीलिए उसके आगे पीछे घूमता रहता था। भावेश के पापा राजपाल सिंह ने भावेश को खास कहा था, तुमको कैसे भी करके स्कूल में टॉप आना होगा, ये उसकी इज्जत की बात है। इतनी सिफारिशों और पैसों के बाद भी वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर नहीं ला पाया और एक गरीब सा लड़का पूरे स्कूल में टॉप कर गया। ये बात भावेश को हजम नहीं हो रही थी। राकेश भावेश से कहता है, कोई नहीं यार, अगली बार देखना तुम ही टॉप करोगे, कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर अगली बार तुम्हारे होंगे। भावेश कुछ नहीं कहता, बस अंश और उसके दोस्तों को गुस्से से घूरते रहता है। कुछ दिन बाद सभी स्टूडेंट्स न्यू क्लास में गए। वहां उनकी सभी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ वो विद्यार्थी भी मिले जो पिछली बार फेल हो गए थे। इनमें 3 लड़के थे और एक लड़की थी। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। कोई भी उसकी तरफ अपने आप को आकर्षित होते हैं, खुद को नहीं रोक सकता। सभी बच्चे उससे दोस्ती करना चाहते थे। ये देखकर भावेश ने जब उस लड़की को देखा तो वो उसको मन ही मन पसंद करने लगा और उससे दोस्ती करने के लिए उसके पास जाने लगा और उस लड़की के पास जाकर कहा, हेलो मेरा नाम भावेश है, तुम्हारा क्या नाम है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। उस लड़की ने बिना कुछ सोचे ही मना करते हुए कहा, मेरा नाम का क्या करना आपको, और मुझे किसी से भी दोस्ती करना अच्छा नहीं लगता। भावेश की सरेआम उस लड़की ने एक ही झटके में बेइज्जती कर दी थी। इसके बाद भावेश वापस राकेश के पास आ गया। अगले ही पल वो लड़की सीधे अंश की तरफ जाने लगी और ये देखकर भावेश मन ही मन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और अंश को तभी पीट पीट के स्कूल से बाहर करना चाहता था, लेकिन वो तब बस खामोशी से उनको घूर रहा था। तभी वो लड़की अंश के पास जाकर कहती है, क्या तुम्हारा नाम ही अंश है। अंश ने हामी में गर्दन हिलाते हुए, हाँ मेरा नाम ही अंश है, बताओ आपको मुझसे क्या काम है। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता, तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है, क्या तुम मुझे भी कुछ सिखा सकते। इस बार मैं फेल हो गई थी, हो सकता है तुम्हारी वजह से मैं भी पास हो जाऊं। अंश ने कहा, अगर तुम भी पढ़ाई में मेहनत करोगी तो अच्छे नंबर लेकर आ जाओगी। इसके बाद दोनों की बात शुरू हो गई। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने अपना नाम तो तुम्हें बताया ही नहीं, वैसे मेरा नाम मानवी है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। अंश ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ ठीक है, वैसे ये मेरे दोस्त हैं। अंश ने मोक्ष और रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलो, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मानवी ने हंसते हुए सबको हेलो बोला और कहा, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो पक्का अब की बार अच्छे नंबर लेकर पास हो जाऊंगी। तब सब में दोस्ती हो गई और इसके बाद सभी कक्षा में पढ़ने चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। अंश हर बार कक्षा में टॉप आता गया। वो हर बार कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आता था। ऐसे ही करते करते वो 10th क्लास में आ गया। अब तक सभी विद्यार्थी बड़े हो गए। अंश भी अब काफ़ी आकर्षित लगने लगा था। वही मोक्ष भी अब अंश की ही तरह आकर्षित हो गया था और रुद्र तो बिल्कुल पहलवानों की तरह लगने लगा था। इस तरफ भावेश अब और भी ज़्यादा शंकी हो गया था। वो जिद्दी तो था ही, अब वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था। वही राकेश का दिमाग भी लोमड़ी जैसा चालाक हो गया था। अब कुछ ही दिनों में कक्षा के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले थे। सभी विद्यार्थी उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। भावेश राकेश को कहता है, यार परेशान हो गए, हमने क्या कुछ नहीं किया स्कूल में टॉप आने के लिए, लेकिन इतने झूठ इतनी चिटिंग्स के बाद भी वो भिखारी अंश पता नहीं कैसे हर बार सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आता है और टॉप कर जाता है। राकेश भावेश को समझाते हुए कहता है, देख तू गुस्सा ना कर यार, देखना अब की बार तू ही सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आएगा। अब की बार तो स्कूल का हीरो तू ही बनेगा। भावेश कहता है, लेकिन कैसे। राकेश कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, इस बार तुझे टॉप आने से कोई नहीं रोक सकता, ना ही वो अंश और ना ही उसके दोस्त। राकेश इतना बोलकर शैतानी हंसी हंसने लगता है। भावेश राकेश को पूछते हुए कहता है, क्या गारंटी है कि इस बार वो अंश सबसे ज़्यादा नंबर लेकर नहीं आ पाएगा। हर बार तो हम प्लान बनाते हैं ना, और उनका क्या हाल होता है ये मुझसे ज़्यादा तू अच्छे से जानता है। तो इस बार नया क्या है। इस बार भी हम कोई प्लान बनाएंगे और वो अंश हमारे प्लान पर पानी फेरकर फिर से टॉप कर लेगा और फिर स्कूल का हीरो बन जाएगा। सुन राकेश, अब की बार मुझे कुछ भी करके सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आने ही है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अगर इस बार भी मैं टॉप नहीं आया तो मेरा बाप मुझे घर से निकाल देगा। राकेश भावेश को समझाते हुए कहता है, इस बार मेरे पास ऐसा प्लान है जिससे तुम्हारे अलावा कोई टॉप ही नहीं सकता और किसी को हम पर कोई शक भी नहीं कर पाएगा। भावेश ने खुश होते हुए कहा, ऐसा क्या प्लान है, जल्दी बता। राकेश ने उत्तर देते हुए कहा, क्या हो जब वो पुजारी का बेटा एग्जाम में शामिल ही ना हो तो, क्या हो उसके दोस्त भी शामिल ना हो तो, फिर तो तुम ही सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आ सकते हो ना। भावेश ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा क्या खतरनाक प्लान बनाया है तुमने।
राकेश ने भावेश के सवाल का जवाब देते हुए कहा, यार क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे अंश और उसके दोस्त इस बार एग्ज़ाम दे ही ना पाए। भावेश ने हैरानी से पूछा, ऐसा? लेकिन हम कैसे उनको एग्ज़ाम देने से रोक सकते हैं, और चल मान लिया हमने उन्हें रोक भी लिया तो स्कूल वाले हमें एग्ज़ाम नहीं देने देंगे। राकेश ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास इसका इलाज है, सुनो मेरी बात। इतना कह के वो भावेश को अपना प्लान समझाने लगता है। इधर अंश अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने में लगा हुआ था। अंश रुद्र को छेते हुए कहता है, अरे देखो मोक्ष रुद्र खा खा के पूरा सांड जैसा हो गया है। अगर ये कहीं निकल जाए बाहर तो लोग कहेंगे भागो सांड आ गया है। ये कह के अंश और मोक्ष दोनों ही रुद्र का मजाक बनाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही रुद्र को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो बिल्कुल मस्तमौला अंदाज में था और वो खुद उनके साथ हंसने लगता है। वही फिर मोक्ष भी रुद्र के मजे लेते हुए कहता है, यार अंश शायद तुमको पता नहीं, ये पागल तो मेरा खाना भी खुद ही ठुस जाता है भूखड़ कहीं का। अंश आश्चर्य से रुद्र से पूछता, अरे क्या ये भी सच है रुद्र? रुद्र कहता है, और क्या करूँ, यो तो ऐसे ही छोड़ दे है, अब किसी की जिम्मेदारी बने उस खाना ने खराब होने ते बचावन की। रुद्र की इस बात पर तीनों एक साथ खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तभी वहां मानवी आ जाती है और उनको इस तरह हंसते हुए पूछती है, हेलो फ्रेंड्स, क्या बात है, तुम यहाँ क्या बात कर रहे हो जो इतना हंस रहे हो? मोक्ष कहता है, कुछ नहीं मानवी, ये रुद्र को देखो, खा खा के पूरा मोटू सा सांड हो गया है, खुद का खाना तो खत्म करता ही साथ में मेरा भी खा जाता है। जब मानवी ने रुद्र का मासूम सा चेहरा देखा तो वो भी खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं दूसरी ओर भावेश और राकेश उनको देखकर बहुत ज्यादा जल रहे थे। भावेश तो गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन ही तोड़ देता है। आखिर वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो किसी और के साथ हंसे। भावेश को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मन ही अंश और उसके दोस्तों को सबक सिखाने का सोचने लग जाता है। उसको सबसे ज्यादा नफरत तो अंश से थी, क्योंकि अंश उससे हर चीज छीन रहा था, चाहे उसे इस बात का पता ही ना हो। भावेश राकेश से कहता है, हमें इनका कुछ तो करना ही होगा, मैं इनको देखकर जो फिलहाल महसूस कर रहा हूँ वो मैं बता नहीं सकता। राकेश कहता है, बस थोड़ा सा ही तो इंतजार करना, फिर देखना ये सब लड़कियां तुम्हारे पीछे होंगी और ये अंश और उसके दोस्त फेल होकर इसी कक्षा में दोबारा आएंगे और हम सबके साथ जूनियर कॉलेज में चले जाएंगे। भावेश कहता है, हाँ इसी दिन का तो कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं, काश वो दिन जल्दी आए। भावेश फिर कुछ इशारा करते हुए कहता है, तुमने एग्जाम में वो वाली तैयारी कर ली है ना? राकेश भी एक आंख मारता हुआ कहता है, काम हो गया, बस अब एग्जाम्स का इंतजार करना है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एग्ज़ाम का वो दिन भी आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम में एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। तभी उन सबको क्लासरूम के बाहर एक बच्चे की चीख सुनाई देती है। सभी बच्चे ये सुनकर उसकी ओर भागते हैं और देखते हैं कि एक विद्यार्थी अपना दायां पैर पकड़कर जमीन पर बैठकर बहुत जोर से चिल्ला रहा है। जब सबने ये देखा तो वो दंग रह गए और उनमें से एक ने कहा, अरे ये तो जुगनू है, ये भावेश और राकेश का दोस्त है, लेकिन ये यहाँ क्या करने आया है? इसके बाद वो जुगनू से कहते हैं, तुम यहाँ किससे मिलने आए हो? जुगनू थोड़ा घबराहट के साथ जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ खाना देने आया था। इतना कह के वो अपने साथ लाया हुआ टिफ़िन दिखाते हुए कहता है, मैं जब यहाँ पहुँचा तो मेरे पैर में मोच आ गई, या पता नहीं ये फ्रैक्चर हो गया है। इतने में वहाँ खड़े रुद्र ने कहा, तू किसके खातर यो खाना लेके आया है भाई, ज़रा मैंने भी देखा। जुगनू हड़बड़ाते हुए राकेश का नाम लेते हुए कहता है, ये खाना मैं राकेश भाई के लिए लेके आया हूँ। इतना कह के वो कहता है, इन सब को छोड़ो और कोई मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी रुद्र उसके पास जाता और जुगनू का पैर पकड़कर एक झटके के साथ मोड़ देता है। तभी वो कहता है, अरे यो तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, बता जुगनू अब तेरा पैर का दर्द ठीक होया या नहीं? जुगनू एकदम से कहता है, हाँ हाँ अब ठीक है। रुद्र, अंश और मोक्ष के साथ सभी बच्चे बाहर आ गए थे, बस राकेश और भावेश ही वहां नहीं थे। मोक्ष सबकी ओर देखता हुआ मन में सोचता है, सब यहाँ आ गए, लेकिन जिनका दोस्त यहाँ चिल्ला रहा है उसी के खास दोस्त क्यों नहीं आए? यहाँ सब कक्षा के सभी विद्यार्थी आ गए, बस वो दोनों ही नहीं आए। मोक्ष मन ही मन सोचता है, भावेश और राकेश का यहाँ नहीं आना ये सामान्य नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई बात है। इन सब के बाद वो सभी वापस अपनी कक्षा में चले जाते हैं। मोक्ष देखता है कि राकेश और भावेश थोड़ा हड़बड़ाए हुए वही कक्षा में अपनी बेंच पर बैठे हैं। तभी कक्षा का एक विद्यार्थी राकेश को कहता है, अरे राकेश, तुझसे मिलने तेरा खास दोस्त जुगनू आया है, खाना लेकर वो बाहर चिल्ला रहा था और तुम यहाँ बैठे हो। राकेश थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, अच्छा हाँ, आज मैं खाना लाना भूल गया, वही देने आया होगा। इसके बाद वो बाहर चला जाता है और जुगनू से खाना लेके और कुछ पैसे देके वापस आ जाता है। इन सब के बाद रुद्र कहता है, लंच के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले अब खाना शुरू करते हैं, बाद में सीधा एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। अंश और मोक्ष हामी भरते हुए अपना लंच करने लग जाते हैं। उन तीनों को खाना खाते देख राकेश भावेश की और शैतानी मुस्कुराहट दिखाता है और अंगूठा दिखाता है।
तीनों खाना खा ही रहे थे कि रुद्र कहता आज खाना कुछ अजीब सा लग रहा है, कई बात है। तभी मोक्ष भी हामी भरते हुए कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ अजीब सा टेस्ट आ रहा है। वही अंश कहता है यार पता नहीं आज कैसा खाना है, मेरे खाने में थोड़ी कड़वाहट लग रही है। इन सब के बाद सभी अपना खाना खत्म करके एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तभी वहाँ मानसी मैडम के साथ टीचर नाथन भी होते हैं। वो कहते हैं जल्दी से अपनी अपनी जगह पर बैठो, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में बस कुछ ही देर का समय बचा है। ये सुनकर सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी मानवी कहती है अरे अंश, मोक्ष और रुद्र कहाँ हैं? वो अब तक लंच करके नहीं आए, अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और वो अभी तक नहीं आए। वो ये बात मानसी मैडम को बताती है। मानसी मैडम आश्चर्य से कहती है क्या उनको इतना समय कहाँ लग गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? इसके लिए वो एक बच्चे को वापस कक्षा में भेजते हुए कहती हैं देखकर आओ अंश, मोक्ष और रुद्र वो तीनों कहाँ रह गए। वो बच्चा जल्दी से कक्षा में जाता है और वापस आकर कहता है मैडम जी मोक्ष और रुद्र तो अभी सो रहे हैं, मैंने उन्हें उठाने की कोशिश भी की लेकिन वो फिर भी नहीं उठे। मैडम हैरानी से कहती अभी सो रहे हैं और अंश वो कहाँ है? उस बच्चे ने कहा मैडम अंश वहाँ नहीं था। जब राकेश और भावेश ने ये सुना तो एकदम से उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैडम ने कहा ये बच्चे भी ना। इतना कह के वो खुद जल्दी से कक्षा में गई और मोक्ष और रुद्र को उठाने लगी। मानसी मैडम के इतना उठाने पर भी वो दोनों नहीं उठते हैं। तब मानसी मैडम कहती है लगता है ये बेहोश हो गए हैं, जल्दी से पानी लेके कुछ छींटे इनके मुंह पर मारो। इतने में एक बच्चा भागकर अपनी बोतल से मोक्ष और रुद्र पर कुछ छींटे पानी मारता है। जैसे ही पानी लगता है दोनों एकदम से उठते हैं और कहते हैं क्या हुआ? मानसी मैडम कहती है जल्दी चलो तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद मानसी मैडम कहती है अंश कहाँ है? जब वो दोनों देखते हैं तो हैरानी से कहते हैं अंश वो हमारे साथ ही खाना खा रहा, पता नहीं अब कहाँ चला गया। इतने में अंश हड़बड़ाते हुए वहाँ आ जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और एक हाथ से अपनी दाएं हाथ की कलाई को पकड़े हुए था। वो वहाँ आते हुए कहता है क्या हुआ, तुम सब ठीक हो ना? वो सब अंश की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? अंश कहता है ये सब बाद में बताऊंगा, पहले चलो सभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इन सब के बाद मैं सबको सब कुछ बताऊंगा। इतना बोलकर सभी एग्ज़ाम हॉल की ओर भागते हैं और एग्ज़ाम देने बैठ जाते हैं। जब भावेश और राकेश उनको देखते हैं तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन दोनों में भावेश का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो अंश को सही सलामत देखता है। वो मन ही मन अपने आप से कहता ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो राकेश से कहता है अरे ये तीनों यहाँ कैसे आ गए, क्या हुआ तुम्हारे प्लान का? राकेश घबराते हुए कहता है ये यार पता नहीं कैसे ये यहाँ आ गए। राकेश थोड़ा गुस्से में कहता है ये सब उस मानवी की वजह से हुआ है, उसने ही हमारे प्लान को खराब किया है। उसने अगर मैडम को अंश और उसके दोस्तों के बारे में नहीं बताया होता तो वो सब वहाँ बेहोश पड़े रहते। भावेश गुस्से से कहता है ये सारा कसूर तेरा है, तूने वो बेहोशी की दवाई अच्छी तरह से नहीं मिलाई थी या फिर तू वो दवाई ही घटिया लेके आया था। राकेश कहता है यार तू भी तो वहीं पर था ना और तूने भी देखा था मैंने दवाई ठीक से मिलाई थी और दवाई भी अच्छी थी, मैंने खुद इसको चांजने के लिए जुगनू को एक दिन बेहोश किया था। वो ये दवाई खाने के बाद अगले दिन तक बेहोश रहा था। भावेश कहता है फिर ये यहाँ कैसे आ गए? राकेश अपना ही एक सवाल पूछते हुए कहता है भावेश यार एक बात बता, तूने भी तो कुछ अंश के खाने में मिलाया था, वो क्या था? भावेश हड़बड़ाते हुए कहता है तू इन सब को छोड़ और अब ये देख अब इन सब से कैसे बचाए अपने आप को, अगर पता चल गया हमने कुछ ऐसा किया है तो हमको ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। स्कूल में फिर चाहे मेरे पापा खुद कितने ही बड़े ट्रस्टी क्यों ना हो। राकेश भी डरते हुए कहता है भगवान करे किसी को हमारे इस प्लान का पता ना चले। इन सब के बाद सभी एग्ज़ाम खत्म करके बाहर चले जाते हैं। तभी मोक्ष और रुद्र अंश को एक तरफ स्कूल के पीछे लेकर जाते हैं और उससे पूछते हैं तेरे साथ क्या हुआ था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।